हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्रिएटिव पाठशाला। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल क्रिएटिव पाठशाला पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन फूड्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि उन फूड आइटम्स के बारे में आज आप सभी को जानकारी देने वाली हूं जिनको खिलाने से बच्चों का दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो और डेवलप कर सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेरीज रहते हैं, बहुत सारी माओं को हमेशा ये दुविधा रहती है कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं और क्या देने से उनका दिमाग मैं तेज कर सकती हूँ या अच्छे तरीके से डेवलप और ग्रो करने में उनकी मदद कर सकती हूँ। तो आज मैं उन सभी फूड आइटम्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कि सबसे पहला नंबर है एग्स, यानी कि अंडों का। एग्स जो हैं उनको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, यानी कि एग्स जाने जाते हैं फॉर अ वेल नोन ग्रेट प्रोटीन सोर्स। ना कि सिर्फ अंडे बल्कि इसका जो एग योक होता है, यानी कि इसका जो पीला हिस्सा होता है वो पैक्ड होता है कोलिन से, CHOLINE, कोलिन से, जो कि मेमोरी डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। Eggs, they contain choline, a nutrient that helps in retaining neural pathways to keep memories intact. और ये कोलिन इतना ज्यादा सहायक होता है इनको चीजें याद करने में, इनको चीजें मेमोराइज करने में, याद रखने में, जो कि हम कह ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा फायदा करता है। अब हम अंडों को किस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। अंडों को खिलाने का बहुत ही सरल तरीका होगा बॉईल करके खिलाना। अगर बॉइल्ड अंडा अगर बच्चा पसंद नहीं करता है तो आप स्क्रैम्बल्ड एग्स, उसको टोस्ट के साथ, उसको आप बहुत सारे और तरीकों के साथ बना करके बच्चे को खिला सकते हैं। बट जनरली बॉइल्ड एग बच्चों को ज्यादा देना प्रेफरेबल होता है, अच्छा होता है। मैं आज आपको जो भी फूड आइटम्स के बारे में बताने जा रही हूँ वो सभी 1 साल या 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही देना ज्यादा बेहतर होता है। 1 साल से नीचे वाले बच्चे या तो इन फूड आइटम्स को पचा नहीं पाएंगे, यानी कि इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दांतों का विकास, मुंह के अंदर उनके दांतों का विकास अभी तक उतना हुआ नहीं होता है। इसलिए उनको ये सारे जो फूड आइटम्स हैं या तो उनको खाने में दिक्कत आएगी या तो उनको पचाने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो भी फूड आइटम्स मैं आपको आज बता रही हूँ वो सभी 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही फायदेमंद हैं या देने चाहिए, जिनमें सबसे पहला मैंने आपको बता दिया एग्स। हर दिन उनको 1 अंडा, बच्चों को 1 अंडा देने का जरूर से जरूर प्रयास करिए। हमारा दूसरा फूड आइटम है कर्ड, यानी कि दही, योगर्ट। नाउ बहुत सारे बच्चे मिल्क यानी कि दूध पीने में बहुत ज्यादा आनाकानी करते हैं, यानी कि परेशानी क्रिएट करते हैं या पीना नहीं चाहते हैं। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव जो कि खुद मैं अपने ही बेटे पर यूज करती हूँ और वो है दही, यानी कि अगर वो मिल्क नहीं पीना चाहता है तो उसका ऑल्टरनेटिव जो मैं निकाल करके लाती हूँ वो है दही। यहाँ पर तो दही देने से क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला तो ये है कि ये एक प्रचुर सोर्स है, यानी कि एक बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम का। So yogurt is also known to have a substantially higher concentration of calcium, even greater than milk. सिंपली अगर आप उस बच्चे को 1 कटोरी दही रोजाना खिलाएं या कि दही का कुछ भी बना करके खिलाएं, छाछ या कि लस्सी या कि कुछ भी और स्मूदी बना दिया या ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आपने बच्चे को खाने के लिए दिया, जिस भी रूप में बच्चा उसको खाना एंजॉय करता हो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। हम इसको इन ब्रेन के डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट या ग्रोथ में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बच्चों के इमोशंस और सेंसेशंस को कंट्रोल करने में, एंजाइटी, डिप्रेशंस को हटाने में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो उनको कर्ड यानी कि योगर्ट, दही डेली जरूर से जरूर देने का प्रयास करें। तो चलिए फिर तीसरे फूड आइटम के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं और वो है ग्रीन वेजीज। तो आप देख सकते हैं मैंने आप सभी के सामने लिख करके रखा है कि बच्चों को क्या क्या देना चाहिए जो कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा सहायक या कारगर साबित होते हैं। सबसे पहला मैंने मेंशन किया है ब्रोकली के बारे में, उसके बाद स्पिनच, बीन्स, मिंट,
बीटरूट, कैरेट, ऐसे तो काफी सारी सब्जियां हैं पर जिनमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम मौजूद होता है, मैंने उनको आप सभी के सामने प्रेजेंट किया है। तो ग्रीन वेजीज जाने जाते हैं अपने विटामिन्स के लिए, विटामिन ए, बी, ई, सी, के, जो कि बच्चे का ना कि सिर्फ ब्रेन डेवलप करते हैं बल्कि साथ ही साथ बच्चे के डाइजेशन, बोन ग्रोथ, उसकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। आप या तो इनको सॉटे करके दे सकती हैं, इसकी प्यूरी बना करके दे सकती हैं, गाजर को ग्रेट करके सैलेड के रूप में दिया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि हम बच्चों को उनको खिला करके काफी अच्छा प्रोटीन, बहुत ही अच्छा कैल्शियम, फाइबर, फोलेट का प्रचुर मिश्रण एक न्यूट्रिएंट, एक बैलेंस्ड वे में उनको दिया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। तो उनको ग्रीन वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर से जरूर खिलाएं, जिनमें कि मैं फिर से रिपीट करती हूं, ब्रोकली, पालक, बीन्स, मिंट, पुदीना, बीटरूट, कैरेट, गाजर काफी सहायक होते हैं। अब बारी आती है फ्रूट्स की, यानी कि फलों की। फल में बनानास यानी कि केला, एप्पल्स यानी कि सेब, एवोकाडोज, आंवला यानी कि गूसबेरीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सीजनल फ्रूट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर सीजन के हमारे यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जब आप 1 साल के बच्चे को फ्रूट्स खिलाना शुरू करते हैं तो जिनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इनको अगर दिया जाए तो काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजों में उनको काफी फायदा होता है। तो आइए जानते हैं फ्रूट्स में क्या क्या पाया जाता है। The vitamins, minerals, fiber and antioxidants found in fruits and vegetables, they provide for the following benefits. If I have to mention some of them, they promote good health, they protect against several diseases, not only in the present but also upcoming in the future. To ensure the child's healthy growth and development, it is very good to provide them with fruits, good supplements of fruits, good seasonal fruits to them in a nourished, in a balanced diet way. तो ना तो ये केवल बच्चों का इम्यून सिस्टम हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने में हेल्प करता है, बाकी काफी सारी बीमारियों से लड़ने में भी उनको काफी सहायक होता है। सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, उनको बहुत आसानी हो जाती है, उन सारे रोग क्षमता प्रदान करता है, यानी कि उनसे लड़ने के लिए एक अच्छी खासी शील्ड प्रोवाइड करता है। तो फ्रूट्स में उनको बनानास, एप्पल्स, एवोकाडोज, आंवला यानी कि गूसबेरीज जरूर से जरूर खिलाएं, प्रचुर मात्रा में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अब बारी आती है नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स और बेरीज की। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, मैं उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर का लिंक दे दूंगी। आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं और वो प्रोडक्ट मैंने खुद अपने बच्चे के लिए भी यूज किया है, ड्राई फ्रूट पाउडर। अगर आप घर में खुद से नहीं बना पाते हैं तो आप जरूर इस ड्राई फ्रूट पाउडर को ट्राई करें। नाउ ब्लूबेरीज, वॉलनट्स, क्रेनबेरीज, रेजन्स, इन सभी को हम अच्छे मात्रा में, एक अच्छे संतुलन में हम बच्चों को खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो ये बेटर होता है कि हम सोक करके और स्प्राउटेड जो हो जाते हैं, जो स्प्राउटेड आमंड्स हो गए या कि जो स्प्राउट करते हैं इजीली, हम उनको दें, वो ज्यादा बेटर होते हैं। जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हो गए, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई चोकिंग हजार्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों को गले में अटकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप या तो इनका पाउडर बना, छोटे बच्चों को उसका पाउडर बना करके देना एक संतुलित तरीके से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये ना कि सिर्फ बच्चों को प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बल्कि उनको वेट गेन, उनको काफी सारी क्रोनिक डिजीजेस और बहुत सारे आने वाले फ्यूचर यानी कि ग्रोथ में आने वाले डिजीजेस से लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी, एक सुरक्षा कवच भी प्रोवाइड करता है। इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट कि ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, जो कि बच्चों को बहुत सारे तरीकों का बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, बेरीज बच्चों को खिलाने चाहिए, जिनमें कि ब्लूबेरीज, वॉलनट्स, क्रेनबेरीज, किशमिश, काजू, आमंड्स, बादाम, पीनट बटर, पीनट्स काफी यूजफुल और सहायक होते हैं। अब आ जाते हैं फिश यानी कि मछली के ऊपर। हम बच्चों को अगर फिश खिलाते हैं तो फिश से ना तो उनको केवल प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं, बल्कि उनको बहुत ही अच्छे हेल्दी फैट्स की भी न्यूट्रिशियस सप्लाई मिलती है, जो कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट में, उनके विजन इंप्रूवमेंट में, उनके नर्वस सिस्टम को बेटर करने में काफी हद तक सहायक होती है। उनको फिशेस रेगुलेटेड वे में उनको जितना पसंद है, अब चाहे आप उसको ग्रिल करके दें, बेक करके दें, फ्राई करके दें या जिस भी तरीके से दें, थोड़ा थोड़ा अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करें तो ये बच्चों के आईसाइट, बच्चों के विजन, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों के नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफी सहायक होता है। तो बच्चों को फिशेस जिसमें कि प्रॉन्स, सार्डीन्स यानी कि जो भी फिश आप खाते हैं या बच्चों को आप खिलाना चाहते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके जरूर से जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। हेल्दी फैट्स का तो इसमें काफी अच्छा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता ही होता है। तो जरूर से जरूर फिश को अपने रेगुलर डाइट में, बच्चों के रेगुलर डाइट में जरूर इंट्रोड्यूस करें और उनके एक बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाएं। अब आ जाते हैं लेग्यूम्स और टर्मरिक के ऊपर। लेग्यूम्स यानी कि वो जो कि बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मटर हो गए, काबुली चना हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, लेंटिल्स हो गए जैसे कि मसूर दाल, काली दाल, मूंग दाल, चना दाल, नॉर्मल जो हमारी मटर होती है, नॉर्मल ग्रीन पीस जो होते हैं, वो सभी को हम लेग्यूम्स, पल्सेस, लेंटिल्स में एक साथ डाल सकते हैं, जो कि प्रोटीन का एक भरपूर मात्रा में बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चों के दिमाग, मानसिक विकास, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और कारगर साबित होता है। अब अगर हम बात कर ले टर्मरिक के बारे में, तो टर्मरिक बच्चों के दिमाग को शार्प, उनकी सेंसेस को एक्टिव और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए ऑलरेडी काफी जाना जाता है। एक लिमिटेड अमाउंट में देने से बच्चे इन लेग्यूम्स, टर्मरिक और अभी तक मैंने जो भी फूड आइटम्स बताए हैं काफी ज्यादा बेनिफिट करते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चों को देना अनिवार्य है, दिया जाता है, लेकिन अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें, फिर ही दें और एक लिमिटेड अमाउंट में ही दें। अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। इन सारे फूड आइटम्स के साथ साथ तो ये थे सारे के सारे वो सारे सुपर फूड्स जो कि हम अपने दिनचर्या में, जो कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में बच्चों को आसानी से खिलाकर उनके ब्रेन डेवलपमेंट में उनकी काफी हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो लेग्यूम्स हो, टर्मरिक हो, एग्स हो, फिश हो, लीन मीट हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सीजनल फ्रूट्स हो, नट्स हो, बेरीज हो, यानी कि वो हर एक चीज जो हम बच्चों को खिला सकते हैं एक बैलेंस्ड वे में हमें जरूर करना चाहिए। इन सभी के साथ साथ उनका फिजिकल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और साथ ही साथ उनको खेलने के सारे अवसर देने चाहिए। उनको बाहर यानी कि आउटडोर प्लेइंग, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करना चाहिए और साथ ही साथ अच्छे और प्रचुर मात्रा में पानी पीने के बेनिफिट्स भी बताने चाहिए और पानी भी पिलाना चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन रखने से उनको काफी सारी चीजों का फायदा अपने आप ही मिलता रहेगा। तो पानी भी प्रचुर मात्रा में एक सफिशिएंट अमाउंट में हमेशा बच्चों को जरूर से जरूर पिलाएं, हाइड्रेटेड रखें, बाहर खेलने का मौका ज्यादा से ज्यादा दें, यानी कि स्पोर्ट्स में उनको जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो खुद ब खुद बच्चों का बहुत ही अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होगा, काफी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी दिखेगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर और एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
सुरक्षित रहें और बच्चों को खूब सारा प्यार करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।